ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 12,909 करोड़ 93 लाख रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। ये बजट मूल बजट का 1.66% है। अनुपूरक बजट में 319.95 करोड़ रुपए नई योजनाओं पर खर्च करने का प्रस्ताव किया गया है। बाकी धनराशि पुरानी योजनाओं पर खर्च की जाएगी। विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि उनकी सरकार महिला सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से गंभीर है। उन्होंने बताया कि सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, सहायिका और पंचायत सहायक के लिए नियत मानदेय के साथ ही नियत पैकेज की भी व्यवस्था की है। सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कानून व्यवस्था और पेपर लीक जैसे मामलों को उठाया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने गैंगस्टर एक्ट के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक संशोधन करने का सुझाव दिया और कहा कि फर्जी चालान करने वालों पर भी सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने आज पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में भारत के लिए दूसरा कांस्य पदक जीत लिया है। 16-10 के अंतर से जीतकर मनु और सरबजोत की जोड़ी ने कांस्य पदक हासिल किया। इससे पहले भी मनु भाकर ने ही एकल मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए भारत के लिए इस ओलंपिक स्पर्धा से पहला पदक प्राप्त किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों खिलाड़ियों को जीत के लिए शुभकामनाएं दी हैं। वाराणसी जिले में गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। पुलिस और प्रशासन के द्वारा लोगों को बार बार गहरे पानी में जाने से रोका जा रहा है। जलस्तर में बढ़ोतरी होने से 84 घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है। इसकी वजह से मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर शवदाह का स्थान भी बदल गया है। घाट के किनारे स्थित कुछ मंदिरों में गंगा का पानी जाने के कारण वहां के पुजारियों और गंगा नदी के किनारे रहने वाले लोगों के बीच भी चिंता बढ़ गई है। गंगा नदी के बढ़े जलस्तर को देखते हुए वहां के विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का स्थान भी बदल दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में हमने 6.5 लाख सरकारी भर्ती की। इसमें 60% ओबीसी समाज की भर्ती है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में हमने इसको लागू किया। विपक्षी गठबंधन के पिछड़ा समर्थक होने के दावे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा सरकार में 86 एसडीएम की नियुक्ति हुई। 86 में से 56 सिर्फ एक ही जाति से थे। पिछले 24 घंटे के भीतर हुई अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए। मिर्जापुर जा रही एक पिकअप गाड़ी अयोध्या के कोतवाली रुदौली क्षेत्र में लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर रौजा गांव के पास आज भोर में डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इसमें सवार 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक मजदूर घायल हो गए। वहीं पीलीभीत जिले से हरिद्वार में कांवड़ लेकर जा रहे 2 मोटरसाइकिल सवार कांवड़ियों की बिजनौर जिले में हुई सड़क दुर्घटना में कल शाम मौत हो गई। घायल हुए एक अन्य कांवड़िये को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। यह दुर्घटना उस समय हुई जब बिजनौर जिले के रेहड़ थाना क्षेत्र में आवारा पशु से कांवड़ियों की मोटरसाइकिल टकरा गई। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के पूर्वी परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक महेश चंद्र सिंह ने कल वाराणसी में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने संवाददाताओं को बीएसएनएल की नई उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल सेवा की आम जनता के बीच आज भी काफ़ी मांग है। उन्होंने बताया कि जुलाई में 55,000 बीएसएनएल सिम उपभोक्ताओं द्वारा लिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि जल्द ही वाराणसी शहर में 200 बीटीएस लगाकर 4G सेवा उपलब्ध करा दी जाएगी। भदोही, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र और गाजीपुर में भी 4G सेवाओं की शुरुआत की गई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने उत्पादों और सेवाओं से संबंधित विचारों और नवाचारों को आमंत्रित करने के लिए आईआईटी दिल्ली में आइडियाज़ फॉर लाइफ की शुरुआत की है। इस संबंध में उन्होंने देश भर के छात्रों, शोधार्थियों, शिक्षकों और अन्वेषकों से ऐसे नए और लीक से हटकर विचारों को सामने लाने का आह्वान किया है जो संसाधनों के विचारशील उपयोग के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को पूरा करने की दिशा में काम करेंगे। उन्होंने बताया कि लोग ideasforlife.nic.in पर अपने विचार भेज सकते हैं। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।